नमस्कार दोस्तों। आज लाइव विथ लक्ष्मीकांत यूट्यूब चैनल के इस संस्करण में मैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की एक कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। किताब का शीर्षक है विपथगा और कहानी है अकलंक। कहानी लंबी है, मैं इसके कुछ अंश आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आइए सुनते हैं अकलंक। वे दोनों उस टीले की चोटी पर खड़े थे। चारों ओर काले काले बादल घिरे हुए थे। धारासार वर्षा हो रही थी। टीले के नीचे गहराता हुआ ह्वांगहो नदी का प्रवाह था और जहां तक दृष्टि जाती थी पानी ही पानी नजर आता था। वे दोनों वर्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए टीले के शिखर पर खड़े थे। वह चीनी प्रजातंत्र सेना की वर्दी पहने हुआ था और भीगता हुआ सावधान मुद्रा में था। स्त्री ने एक बड़ी सी खाकी बरसाती में अपना शरीर लपेट रखा था। उसके वस्त्राभूषण कुछ भी नहीं दिख रहे थे। उसने वेदना भरे स्वर में कहा, मार्टिन, तुम्हें भी अपना घर डुबा देना होगा। मेड़ काट देना, नदी स्वयं भर आएगी। मार्टिन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्रिस, क्या इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है? स्त्री ने चौंक कर कहा, मार्टिन, यह क्या है? सेनापति जो आशा करता है उसका उल्लंघन करोगे? उल्लंघन नहीं, लेकिन अगर बिना शत्रु को आश्रय दिए ही घर बच जाए तो क्यों न बचा लिया जाए? औरों के भी तो घर थे। वे किसान थे, मैं राष्ट्र का सैनिक हूं। शायद अपने ही घर के शत्रु से रक्षा कर सकूं। मार्टिन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अकेले क्या करोगे? हम सब यहां से चले जाएंगे। शत्रु के लिए इतना विशाल भवन छोड़ देंगे तो हमें हमारे बलिदान का लाभ क्या होगा? हमने अपने घर डुबा दिए हैं केवल इसीलिए कि शत्रु को आश्रय न मिले, और तुम अपना घर रह जाने दोगे? मेरा घर इतना विशाल है कि उसमें समूचा गांव आकर रह सकता है, मार्टिन ने कहा। इसीलिए तो उसे डुबाना अधिक आवश्यक है। मार्टिन, संपत्ति का इतना मोह? मार्टिन को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। तनकर बोला, क्रिस, यह मोह नहीं है। फिर एकाएक पास आकर उसने स्त्री का हाथ पकड़ लिया। क्रिस, अभी तुम्हें नहीं समझा सकूंगा कि क्या चाहता हूं, किंतु विश्वास रखो, मैं जो करना चाहता हूं उसी में देश का भला है। तुम इतना विश्वास नहीं करती? कहकर मार्टिन उसे अपनी ओर खींचने लगा। स्त्री ने झटक कर हाथ छुड़ा लिया और अलग हटकर खड़ी हो गई। बोली, तुम अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हो। मैं तो यही समझ पाती हूं, सैनिक हो, सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। इससे अधिक क्या लाभ सोच रहे हो? कौन गुरुतर कर्तव्य मैं नहीं जानती, न जानना ही चाहती हूं। वह घूमकर टीले से उतरकर बोली। मार्टिन क्षण भर स्तब्ध रह गया। फिर उसने व्यथित स्वर में पुकारा, क्रिस्टाबेल, क्रिस्टाबेल। किंतु क्रिस्टाबेल ने मुंह फेर देखा भी नहीं। मार्टिन ने एक लंबी सांस ली और फिर टीले से दूसरी ओर उतरने लगा। उतरकर वह जल्दी जल्दी कदम रखा और कदम आगे बढ़ाते हुए आगे चला। कोई मील भर जाकर वह एक बड़े भवन के पास पहुंचा। उसने दरवाजे से ही आवाज दी, कोई है?
एक भृत्य आकर सामने खड़ा हो गया। मार्टिन ने तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखकर कहा, 3 घोड़े ले आओ और पहनने को कपड़े, जीन एक ही घोड़े पर डालना। भृत्य ने अत्यंत विस्मय के स्वर में कहा, यहीं पर? हाँ, यहीं, फौरन। भृत्य भवन के अंदर गया और कपड़े ले आया। मार्टिन ने कपड़े ले लिए और बोला, कपड़े मैं स्वयं पहन लूंगा, तुम घोड़े ले आओ। भृत्य चुपचाप चला गया। जब वह घोड़ा लेकर आया, साथ में तीनों घोड़े लेकर आया, तब मार्टिन वस्त्र बदल चुका था और घुड़सवारी के उपयुक्त वेश में खड़ा था। घोड़ों के आते ही वह एक पर सवार हो गया और बोला, मेरी बंदूक ले आओ। भृत्य दौड़कर बंदूक ले आया। फिर उसने आदर भाव से पूछा, कब लौटना होगा? मार्टिन ने घोड़े को ईंट लगाते हुए कहा, तुमसे मतलब? थोड़ी देर में घुड़सवार उस पर, घोड़ा और उसके अनुगामी दोनों घोड़े भी आंखों से ओझल हो गए। भृत्य तब तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा। विस्मय का भाव उसके मुख पर उसी भांति बना रहा। तुमने सुना? मार्टिन द्रोही है। क्यों? कैसे? क्या हुआ? वर्षा हो रही थी। एक छोटे से मैदान में बहुत से स्त्री पुरुष एकत्र थे। प्रत्येक के पास एक आध छोटी गठरी थी जिसमें उन्होंने अपनी ऐहिक संपत्ति बांध रखी थी। किसी किसी भाग्यशाली के पास एक गधा भी था जिस पर उसने कुछ सामान लाद रखा था। अनेक स्त्रियों को घेरे हुए या उनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे भी थे। सब के सब नदी से ठिठुर रहे थे, किंतु कोई भी इसकी शिकायत नहीं कर रहा था। सबके मन में एक ही भाव था कि अगर हमारे मन में छिपी हुई पीड़ा और अशांति व्यक्त हो जाएगी तो फिर हमारा साहस टूट जाएगा। उस मूक अभिमान के कारण ही वे अब तक बचे हुए थे। उन्हें उस स्थान पर, उस दशा में एक ही रात काटनी थी, क्योंकि प्रातः काल ही उन्हें ले जाने के लिए दूसरे गांव से कुछ घोड़े आने वाले थे। फिर भी वे किसान थे, गरीब थे, अपनी 2 हाथ भूमि और 2 मुट्ठी अन्न को प्राणों से भी अधिक चाहते थे। रात के 10 बज चुके थे। कृषक समूह जो अब तक प्रतीक्षापूर्ण नेत्रों से मार्टिन के घर की ओर देख रहा था, वह अब समाचार पाकर सिहर उठा। क्यों? कैसे? क्या हुआ? तुमने सुना नहीं? उसने कहा है कि मैं सेनापति की आज्ञा मानने को बाध्य नहीं हूं। जो अच्छा समझूंगा करूंगा। तुमसे किसने कहा? क्रिस्टाबेल उसे कहने गई थी। उसी से उसने यह बात कही है। उसके बाद ही वह घर से 3 घोड़े लेकर कहीं चला गया है। लोग अब थके हुए और उन्मन बैठे थे। अब मनोवेदना की तंद्रा से जागे और पूछने लगे, अब क्या होगा? अनेक मुखों से अनेक प्रकार की आलोचनाएं होने लगी। होगा क्या? द्रोही है तो कोर्ट मार्शल होगा। द्रोही नहीं, बल्कि कायर है। द्रोह करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। कायर को भी कोर्ट मार्शल से प्राणदंड मिलेगा। अब तक हम उसे कितना अच्छा समझते थे। एक वृद्ध ने, जो अब तक चुपचाप तंबाकू चबा रहा था, उसे थूक कर कहा, भाई तुम लोग चाहे जो कहो, मुझे तो उस पर विश्वास है। इतना सीधा, इतना सहृदय, दूसरों का भला करने वाला और त्यागी आदमी द्रोही हो सकता है।